नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इन दिनों बिहार की सियासत में कई तरीके की चर्चाएं तेज हैं, लेकिन आपको बताएं कि कल नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और इस अवसर पर नीतीश कुमार हर वो स्पेशल काम कर रहे थे जो उन्हें लग रहा था। कल उन्होंने टीका अभियान भी चलाया, जो कि हमने दिखाया कि एक बड़े पैमाने पर कल टीकाकरण किया गया। और एक बड़ी बात जो चर्चा का विषय बन गया था कि नीतीश कुमार ने स्पेशली नरेंद्र मोदी के लिए व्हाइट बोर्ड पर उन्हें बधाई दी थी उनके बर्थडे को लेकर के। आखिर ये क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार? क्या वो डर गए हैं कि क्या उन्हें भी अपना सत्ता खोना पड़ेगा? क्योंकि इन दिनों जिस तरीके से हमने देखा है कि गुजरात के सीएम विजय रूपानी को बीजेपी की तरफ से हटा दिया गया, उन्होंने रिजाइन दे दिया, तो आखिर क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि वहाँ की जो जनता का मन था या जनता की मूड को जाने, तो वो विजय रूपानी को पसंद नहीं कर रहे थे और इसीलिए बीजेपी की तरफ से उन्हें सीएम पद से हटा दिया गया। क्या इसी बात से नीतीश कुमार डर गए हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं वो नरेंद्र मोदी को खुश करने में लगे हुए हैं? इस बारे में आज हम जनता से बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचती हैं कि सच में नीतीश कुमार डर गए हैं या इसके पीछे की और कोई वजह है। तो बताइए कि क्या लगता है आपको, क्या नीतीश कुमार डर गए हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं और कोई वजह हो सकती है? हाल के दिनों में देखा जाए तो नीतीश कुमार जी ने चौटाला जी के जाने के लिए वहाँ आमंत्रित थे, लेकिन ये नहीं जा पाए। और जिस तरह से माने पलटी मारे हैं, अभी वैक्सीनेशन में ही पूरी ज़ोर शोर से अपने इन्होंने दिखाया है कि हम भाई नरेंद्र मोदी के बहुत माने बीजेपी के अच्छे माहौल माने चाह रहे हैं कि हम माहौल में रहें। तो इससे तो यही साबित होता है कि आने वाले समय में ही मतलब बीजेपी के करीब ही रहना चाहते हैं, कहीं मेरा कुर्सी विजय रूपानी की तरह मेरा भी छीन न जाए। क्या लगता है, बीजेपी जिस तरीके से अपना एक एजेंडा बनाई हुई है कि वो लोगों के मूड को भांपती है, हमेशा से देखा गया है कि लोग जो पसंद करते हैं बीजेपी वैसा काम करती है, तो क्या लगता है यहाँ पे अभी जनता, ज़्यादातर जनता जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं कर रही है, तो अपने साथ रखना चाहेंगे बीजेपी? देखिए, हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो माने बिहार में बहुत ऐसी घटनाएँ हुई है, जैसे फ्लड का ही मामला हो, क्राइम का ही मामला हो, जिस तरह से इनसे लॉ एंड ऑर्डर भी कोई बढ़िया नहीं है बिहार का। तो इस समय अगर मान के चला जाए तो इसमें भी कोई बढ़िया कामयाबी है नहीं, तो इससे तो निगेटिव ही जा रहा है नीतीश कुमार जी के लिए। क्या लगता है नीतीश कुमार जी सत्ता बचा पाएंगे इस बार? अब सत्ता बचाना तो अब गठबंधन बीजेपी और इनका ही बात है। तो अब क्या ये इस तरह, जिस तरह से लग रहा है कि खुश करना चाह रहे हैं कि भाई गठबंधन टूटे नहीं, क्योंकि हाल के दिनों में बहुत से बीजेपी का बहुत ऐसा मुद्दा था, जैसे विशेष राज्य का दर्जा का हो, चाहे आपको रोजगार का मुद्दा हो, उस पर बहुत सा बात पे डिफरेंसेज जिनको हुई थी, लेकिन हाल के दिनों में देखा जाए तो उनसे नज़दीकियाँ बढ़ रही है। तो इससे तो साबित होता है कि चाह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री की मेरी कुर्सी बची रहे, इससे ही साबित होता है जी। तो और लोगों से यहाँ बातचीत करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बार बार नीतीश कुमार खुश करने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, क्या वो कामयाब होंगे? और इसके पीछे ये वजह तो नहीं है कि वो अपनी कुर्सी बचाना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार है और जदयू और भाजपा की सरकार है, जो लगातार 15-17 साल से यहाँ पे चल रही है। और माननीय प्रधानमंत्री का जिस दिन जन्मदिन था 17/9/2021 को, उन्हें उस दिन माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2 करोड़ वैक्सीन करवाया था। सोचिए आज हमारा बिहार कहाँ से कहाँ चला गया है, हर क्षेत्र में गया है, शिक्षा में, परियोजना में, रोड में, नारी सम्मान में, बहुत सारे ऐसे योजना माननीय नीतीश कुमार चलाए हुए, लेकिन उसका कोई फायदा उठाता नहीं है। क्यों? इसके अनपढ़ लोग हैं, क्या जानते हैं, सबसे बड़ी बात है। और रही बात यहाँ कूटनीति की, तो ऐसे कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी होनहार मुख्यमंत्री हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री तो सर हम सोचते हैं कि हमारे हर राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए नीतीश कुमार जैसा। क्योंकि एक समय था ऐसा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहते थे, जब वो महागठबंधन में थे, तेजस्वी यादव के साथ थे, उस वक्त उन दोनों के बीच में बनती नहीं थी। और एक आज ऐसा समय आ गया है कि उनके नाम पे वो स्पेशली बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें स्पेशली तरीके से विश कर रहे हैं, बर्थडे ट्विटर के माध्यम से किया उसके बावजूद। तो इसके पीछे क्या? देखिए, इसके पीछे कोई राज नहीं है। हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी दास जी हमारे देश नहीं, वर्ल्ड के सबसे फेमस प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के लिए, और वो अच्छे लोग से खुश रहते हैं, जो काम करते हैं।
बनावटी भाषा बोलने से काम नहीं होता है, काम करने से काम होता है। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी को पता है कि हमारे नीतीश कुमार जी ने बिहार को कहाँ से कहाँ लेके चली गई, ये आप देखिए पहले। इसलिए यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, किसी तरह कोई गिला शिकायत भी नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है, तो फिर सोचने वाली बात नहीं है। अब जहाँ तक गुजरात के मुख्यमंत्री की बात है, तो भाई अब उनके पीछे क्या बात है, ये तो वही जानेंगे और हटाने वाले जानेंगे। अच्छा, रोजगार के मुद्दे पे आप क्या बोलना चाहते हैं? सरकार वादा की थी 19 लाख रोजगार देंगे, अब तक तो युवाओं को रोजगार नहीं मिला। देखिए आबादी आप देख रहे हैं ना, कितना आबादी बढ़ा हुआ है। और 19 लाख जब बोले थे, आबादी देश का कितना था? आज सोचिएगा, उस सब लोग का नौकरी लग चुका है, ठीक ना। जो पढ़े लिखे रहते हैं, डेली कम से कम 10 लाख आदमी नियुक्ति करता है आज के टाइम में। अगर भारत में देखिएगा तो सोचिएगा, तो डेली 10 लाख सरकारी प्राइवेट डेली ज्वाइन करता है। और आज भी लोग झूठे आदमी बोलते हैं कि हम बेरोजगार हैं। अरे भाई, बेरोजगारी कैसे है? आप पढ़े लिखे हैं, कोई रोजगार कीजिए, जरूरी नहीं कि आप नौकरी करिएगा, बहुत सारे काम हैं। इसलिए मैं बधाई दूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो सरकार को यहाँ चला रही हैं, ऐसे ही चलाती रहे। जैसे आप बताइए, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं डर तो नहीं गए, इस वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे? मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, हर जगह जितना दिन से है तब बहुत बढ़िया काम किए कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं। हाँ, अच्छे उनके काम से आप संतुष्ट हैं? हम लोग संतुष्ट है। हर जगह जहाँ रोड नहीं था, स्कूल नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, हर जगह भेजवा दी, हर घर घर में है। लेकिन इन दिनों अपराध बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या लगता है? अपराध तो कोई नहीं बंद करेगा, किसी से बंद नहीं होने चाहिए, कुछ ना कुछ होते ही रहेगा। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उस पर महंगाई क्या बढ़ रहा है? महंगाई तो हमको नहीं बुझाता है कि बढ़ा हुआ है ज़्यादा खास, शुरू से देख रहे हैं सही महंगाई है। जहाँ पैसा का तिल्ली था उसमें हो रहा है, तो उसमें मिल रहा है, तनख्वाह लोग को बढ़ाइए रहा है, उसी तरह महंगाई हो रहा है। जी बताइए, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार जी डरे तो नहीं गए, इसलिए वो बीजेपी का सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं? मैंने डर तो रहे हैं, क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है ना इंडिया में, उसके चलते है ना, जो इसलिए डरे हुए हैं, ठीक ना। बट या साथ करना है तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और नहीं तो या भाजपा जो अपना या समर्थन है जो वापस ले लेगी, तो या ये हो सके तो या उनका पत्ता साफ भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा या वो ये डरे रहते हैं, और खुल के साथ भी नहीं दे सकते हैं ना, खुल के या माने यहाँ पच ले सकते हैं। हाँ, आपको नीतीश कुमार जी के काम से आप खुश हैं? माने काम तो ठीक ठाक ही है, लेकिन बहुत सारा में वो विफल है। जैसे कि दारू है जो अभी बिकता है बिहार में, ठीक ना। और या प्रशासन का भी बहुत या थी रूप हो गया है, माने किसी को समझते नहीं है कौन सही आदमी कौन गलत है। जी। और महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, इससे शिकायत है कि? हाँ, बहुत महंगाई बढ़ गई है, या गरीबों का कमर टूट गया है। या ये जो प्राइवेट जॉब करके जो 5 या 6 हज़ार में खा लेते थे, घर चला लेते थे, अब है कि बहुत दिक्कत हो गया है, उनको गांव की तरफ भागना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ रह नहीं पाएंगे उतना कम पैसा में। अच्छा, एक बात बताइए, अगर बीजेपी नीतीश कुमार को अगर साइड कर देती है, कैसे जैसे विजय रूपानी को उन्होंने साइड कर दिया, उनसे जब वो जनता का मूड भाफे हैं, जब जाने हैं, तो वो विजय रूपानी को साइड कर दिया, क्या लगता है इस वक्त नीतीश कुमार से भी बहुत सारी बिहार की जनता ऐसी है जो पसंद नहीं कर रही है, तो अगर उन्हें वो साइड करती हैं तो बीजेपी की तरफ से वो कौन सा चेहरा आगे आएगा? ये तो तारकिशोर प्रसाद के नाम सामने आ रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ वही उन्हीं का माने आगे लाना पड़ेगा उनको। योग्य है मुख्यमंत्री के? योग तो नहीं है, बट क्या कीजिएगा, मजबूरी में अब या उनको या बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ के कई ऐसे लोग थे जो नीतीश कुमार को समर्थन भी दे रहे थे, और कई ऐसे लोग थे जो उनके विपक्ष में भी बोल रहे थे। और जिस तरीके से कल नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है, जिस तरीके से वो उन्हें बधाइयाँ देते नज़र आ रहे थे, उसमें कई सारी राजनीति तो छुपी हुई थी। लेकिन इस वक्त लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बस एक पार्टी में है, इसलिए उनका समर्थन कर रहे हैं।
और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात रह गई अपनी कुर्सी बचाने की, तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं डर तो ज़रूर है, क्योंकि इन दिनों जिस तरीके से बिहार की राजनीति बदल रही है और आरजेडी की तरफ से लगातार ये वादे किए जा रहे हैं कि अगले 6 महीने में सत्ता पलटेगी, उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार डरे हुए हैं और इसीलिए वो भाजपा को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनके समर्थन को अपनाने के लिए हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ PR। धन्यवाद।